हाय तेरी याद पवे ते रोवां तेरा जिगर करा के हसा माया कितरे भी पैंदियां दसां। ये गरीब आदमी का सके नहीं है, कोई भी हुकूमत वाला सका नहीं है। जो तगड़ा उसको कहेंगे हाँ ये तो आदमी है, जो गरीब है चल पराड़। लाख लानत तेरे वेलकम करने पे। मैं कहता हूँ मेरा जो करना कर ले। अभी कितना दिन हो गया कि आप अड्डे में मौजूद हैं मगर काम नहीं आया? 3 दिन। भाई कहते हैं आप आईटी मास्टर किया हुआ है। किसमें? एमकॉम कॉमर्स में। मजदूरी कर रहे हैं, क्या मसला है? जॉब नहीं मिली जी। डंडा टीम से हम सीधे करेंगे दुकानदारों को, हम होटल वाले को सीधे करेंगे। उधर ही लम्मा पाक उसको उधर 20 लीटर मारेंगे। 12-13 साल हो गया मेरे घर में फर्श नहीं लगा, मेरी दीवारों में प्लस्तर नहीं है। क्या तेरे को बताएं, रो रो के खुदा की कसम दिल हाय भरता है। बाबा जी उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 70 साल। बाबा जी क्या समझते हैं ये हथौड़ा देकर इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? और हमारे पाकिस्तान के मजदूरों का पता क्या हाल है? कुत्ते के बराबर। इश्क तेरे दे विच मैं रंगी गई डोलना। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। हाल ही में मेरा गुज़िश्ता प्रोग्राम आपने देखा कि हमने रिक्शा ड्राइवर हजरात की ज़िंदगी पर बात की कि वो इस मुश्किल दौर में अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है और वो इस मुश्किल दौर में अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। उनकी कहानी आपने सुनी थी, बड़ी दिल से दुख दर्द की कहानी थी जो उन्होंने हमें बताई। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक मज़दूर तबकात के बीच में मौजूद हूँ। मेरे इर्द गिर्द दाएँ बाएँ ये सब मेरे मज़दूर भाई हैं और ये वो मज़दूर है कि जिन्होंने ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी मगर इन्होंने अपना काम किया। आज इनकी ज़िंदगी के ऊपर इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी इस मुश्किल दौर में कैसे गुजरती है। ये प्रोग्राम आपके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है और मेरे लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क पाकिस्तान में आजकल महंगाई का जो दौर चल रहा है, इस वक्त बिजली भी महंगी है, मेडिकेशन सिस्टम भी महंगा है, तालीम का सिस्टम भी महंगा है। और फिर ये मेरे मज़दूर भाई जिनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम हकीकत जान सकते हैं कि मेरे मुल्क का मज़दूर जो है उसकी क्या आ है और वो किन तफसीलात से हमें आगाह करता है। तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अभी जो ना जो बच्चे बाहर पढ़ने गए थे वो बच्चे कोई गरीब घर के नहीं थे। कौन से बच्चे के? जो बच्चे जो किर्गिस्तान वाला वाक़या हो गया सर ने हाँ, किर्गिस्तान वाला हाँ। बिल्कुल हाँ, वो बच्चे गरीब घर के नहीं थे, वो अमीरों के बच्चे थे जिन्होंने डॉक्टर बनना था, जिन्हें बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठना था। देखा चारों सूबों की हुकूमत एक दफ़ा इकट्ठी हो गई, उनको फ्री टिकट लेके आए। अगर गरीब का बच्चा होता उधर ही मर जाता, ये कोई ना लेके आता, उसको कोई लेके ना आता। ये सब वडेरों के पिट्ठू समझ लो, जो मर्जी समझ लो इनको। ये गरीब आदमी का सके नहीं है, कोई भी हुकूमत वाला सका नहीं है। मैं ये नहीं कहता मरियम नवाज या कोई भी हो, ये सिर्फ तगड़े को वेलकम करते हैं। जो तगड़ा उसको कहेंगे हाँ ये तो आदमी है, जो गरीब है चल पराड़। खुदा की कसम ये गरीब का कोई नहीं सोचता। देखो चारों सूबों वालों ने जहाज भेजे, बच्चों को बिठा के लाए, फिर उनको तोहफे दे रहे हैं। शर्म से डूब मरो। जो गरीब आदमी तुम्हारे मुल्क में मर रहा वो तो पहले करोड़पति बंदे, उनको तुम वेलकम कर रहे हो तो गरीब आदमी को कुछ भी नहीं कर रहे। लाख लानत तेरे वेलकम करने पे। मैं कहता हूँ मेरा जो करना कर ले। मैं गरीब आदमी जला हुआ हूँ, ना दिहाड़ी लगती है ना कोई काम पे लेके जाता हूँ। बुढ़ा बंदा हूँ, कोई नहीं लेके जाता काम पे। क्या करूँ, मर जाऊँ? ये खुदकुशी सिर्फ आराम ना होती, खुदा की कसम पहले मैं खुदकुशी करता। अगर हराम अल्लाह ताला ना करता, हमारा दिल रोता है। ना घर में आटा है ना कुछ है। जो दुकानदार है अपनी मर्जी कर रहा। ये हुकूमत ने रिलीफ दिया है ना, कोई भी रिलीफ को नहीं मान रहा। ये मजदूरों की टीम बाहर निकाले, डंडा टीम
इस डंडा टीम से क्या हो? डंडा टीम से हम सीधे करेंगे दुकानदारों को, हम होटल वाले को सीधे करेंगे, उधर ही लम्बा पाक उसको उधर ही 20 लित्र मारेंगे। बे सीधे होते कि नहीं होते? ये तो अपनी सीट बचाते कि हमारे को बोर्ड नहीं मिलना। डंडा टीम निकाले, हमें दे ऑर्डर मजदूरों को, देख हम सीधे करते कि नहीं करते? रातों दिन ना चढ़ेगा, ये सब दुकानदार सीधे कर देंगे हम। कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं दे रहा, गरीब आदमी को हर पासे मार पड़ रही है। जो फैक्ट्री में चल जाओ, फैक्ट्री में कितनी तनख्वाह है? 15,000 16,000, बहुत ही फैक्ट्री 20,000 देंगे यार। ये कर रहे, जी माशाल्लाह, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 50 से ऊपर बेटा। अब मेरे से काम भी नहीं होता, जो काम मैं करता भी हूँ कोई लेके नहीं जाता। लेके ना जाने की वजह क्या? कहते ये चिट्टे वाले बाबे के यार इसको काम करना भी तहीन है, इस वजह से लेके नहीं जाते। अब मेरे बच्चे घर है, खुदा की कसम जो झूठ बोले बड़ा हरामदा बंदा होवे। मेरे 12-13 साल हो गया, मेरे घर में फर्श नहीं लगा, मेरी दीवारों में प्लस्तर नहीं है। क्या तेरे को बताएं, रो रो के खुदा की कसम दिल हाय भरता है। जो कुत्ता है ना वो भी सफाई करके बैठता है, हम कुत्ते से निकम्मे। मेरा घर जाके देख लेना, आप कहेंगे बाबा जी ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दिहाड़ी लगे तो हम काम करें, दिहाड़ी तो लगती नहीं, क्या करें? कितने दिन हो गए अड्डे में मौजूद हैं मगर काम नहीं मिला? काम मिलता नहीं बेटा। कहता हूँ कि बूढ़े आदमी को काम पे कोई लेके नहीं जाता। अगर वो ज़्यादा भी करता, कहते बाबा चिट्टे आप तेरे वाल है, तेनों काम कर लगा शर्म आती आ, तो तुसी बाबा जी इत्थे बैठे रहो। ए हालात आ। बाबा जी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे बेटा 3 आ, एक बेटी आ, 2 बेटे आ, एक बेटा विआह है, वो अपने बच्चे ने पेट पालने की बड़ी गल आ। एक बच्चा मेरा आवारा होया, सीधी गल झूठी मैं बोलदा, आवारा है, कुछ नहीं देता। घर में बेटा बहुत हालात मारे, बहुत हालात मारे। तो बच्चे आवारा ही होंगे। ये जी वो चेहरा है और रियासत पाकिस्तान को इस चेहरे के ऊपर वो रोशनियाँ डालनी चाहिए कि जिन रोशनी डालने की ज़रूरत हमें पड़ती है। इनकी आपने सुनी है, और ये वो तबका है कि जिसने हकीकतन हमें बताना है कि उसकी रियासत में उसके साथ क्या जुल्म होता है और उसके साथ क्या वाक़यात रोनुमा होते हैं। ये चेहरा आपने देखना है और इस चेहरे को आपने जो है वो सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने इस तरह से एक दफ़ा जो है वो ऐसे चस्पा करना है और फिर आपने फैसला करना है कि हम क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या करते हैं और इनको हम कहाँ पे लेके जाते हैं। यहाँ पर अगर इस जो हुकूमत है ना, इसका अगर आपने देखना है ना, तो यहाँ एलडी वाले आ जाएंगे, ये रेडियो वाले खड़े, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो पीछे कोई खड़ा होगा ना उसको पकड़ के ले जाएंगे। क्यों? ये मंथली देते हैं। पावर को सलाम है और कोई बात नहीं। और मैं इस हुकूमत को ये वाज़ह कहना चाहता हूँ, याद होगा शायद किसी बंदे को नहीं कि सिंध में एक लड़के ने BCom किया हुआ था, वो डकैत बना था। उससे मीडिया वाले ने एक पूछा था कि आप बनने का मकसद क्या है? कहता है मेरे पास इतनी तालीम है, बस सिफारिश नहीं है। मैंने दर बदर धक्के खाए, अगर मैं ये काम ना करूँ तो और मैं क्या करूँ? उसने पूछा आप जवान नस्ल को क्या सबक देना चाहते? कहता है मैं जवान नस्ल को ये सबक देना चाहता हूँ कि जो इतना तालीम होने के बावजूद हमें नौकरी नहीं देते तो वो डकैत ही बने। गरीब आदमी या फिर डकैत बनकर मारा जाता है या फिर खुदकशी के आलम में मारा जाता है। बड़ी बात कर दीजिए नाज़रीन, गरीब आदमी या तो डकैत बनकर मारा जाता है या फिर आपने इनकी सुनी है 8-9 जमाता मेरा मुंडा पढ़िया है, वो फिर के गया, नई नौकरी मिली, और फिर ये वारा कराची निकल गया, कराची की करन चला गया। बस वारा हो गया। फिर जब नौकरी मिलनी नहीं आगी, काम है, दिल बर्दाश्ता हो गया। बस निकल गया फिर। काम है नहीं तो हमारे पास दिल बर्दाश्त है। हाँ, ये देख लें कितनी धूप है इस वक्त, खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। जवान कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? एम्ब्रॉयडरी का काम फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मौजूद है, खड़े हैं। यहाँ पे इधर शाह आए थे, शाह आए थे, क्या करने? शाह आए थे दाढ़ी बनवाने के लिए। मजदूर के लिए आए थे? नहीं, इधर आए थे दाढ़ी बनवाने के लिए। दाढ़ी बनवाने के लिए आए थे। कितना माना आमदन कमाते हैं आप? हमारा 35,000 बन जाता है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे अकब में आप देख सकते हैं
कि अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, मगर जब मैं इनकी उम्र को देखता हूँ तो फिर मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। बाबा जी से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है जी। बर्फ़ का काम कर रहे हैं इतने महंगे दौर में, बाबा जी गुजारा कैसे कर रहे हैं? ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਈਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ, ਆਟਾ ਘਿਓ ਇਹ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਵੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। बाबा जी उम्र कितनी है आपकी? ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ। बच्चे कितने हैं बाबा जी आपके? 3 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ। बच्चे क्या करते हैं? ਇਹ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਬਾਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 70 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਹੈਂ ਹੈਂ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਈ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗਈ? यहाँ पे ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा जी, ये वो चेहरा है, ये वो बाबा जी हैं कि जिनका सामना करने के लिए मेरी आंखें इनकी तरफ नहीं देख पाती हैं, क्योंकि जब मैं इनकी तरफ देखता हूँ तो वाकई मुझे महसूस होता है कि अंदर से हलचल होने लग जाती है। मगर मेरे ऐवानों में, मेरे ऐवाने बाला में बैठे वो अफसरान, पता नहीं उनको उनके अंदर ऐसी हलचल क्यों नहीं पैदा होती है। ये चीज़ को समझना, इसको सोचना बड़ा मुश्किल है कि जब मैं ये चेहरे देखता हूँ, ये 70 साल का मेरा बुज़ुर्ग है और ये 70 साल का मेरा बुज़ुर्ग क्या काम करता है इस मुल्क में रहते हुए, जो कि मेरे कायदे आज़म ने इस मुल्क को क्या बनाना था और इस बुज़ुर्ग के लिए उसने इस मुल्क को आज़ादियाँ दिलवाई थी, तो क्या सोच के दिलवाई थी। ये वो 70 साल का बुज़ुर्ग है, इसका चेहरा आप देखें, फिर जाके मेरे मुल्क की रियासत का चेहरा मुझे वाज़े होता है कि आखिर मैं किस तरह की रियासत में बड़ा होता हूँ और ये रियासत जो है वो मेरे साथ क्या करती है, और मैंने इस रियासत को जो है वो कितने कुर्बानियों के साथ जो है वो इसको आज़ाद करवाया था और मैंने इसके लिए क्या किया था। बाबा जी, बच्चे नहीं सपोर्ट करते हैं आपको? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, क्या वजह? ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। कभी कोई इदारे का बंदा आया, कोई रियासत का बंदा आया हो, आपको कहा हो कि आपकी उम्र 70 साल है, आपके लिए हमने बड़ी जो है वो अच्छी जगह बनाई हुई है जो सहूलियात से भरपूर है, आपको उधर लेके चलते ਕੌਣ हैं? ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ, सही बात है। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੰਮੇ ਨੋਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਸ ਦੇਵੇ ਪੈਸੇ? हाँ जी, बाबा जी क्या समझते हैं, ये हथौड़ा देकर हाँ जी। इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? हाय ते थोड़ा वो मजदूर आदमी रोड़ी कोठे दा बेचारा। अगर ये आपके हाथ में होता और आपको इजाज़त होती नहीं कि इससे जो है ना, आदमी थोड़ा करके की करता जी? गरीब आदमी भावें उसको थोड़ा भी होवे, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये वो अल्फाज थे हाँ जी। जो कि मैं इनसे सुनना चाह रहा था कि गरीब आदमी के हाथ में हथौड़ा भी हो, उसके पास इजाज़त भी हो कि जाके फलाने बंदे का सर ठोक दो। जवाब आपने सुना कि हथौड़ा होने के बावजूद भी एक गरीब आदमी जो है वो अपने दिल में जो है वो क्या रहम रखता है, मगर इस मुल्क ने मेरे गरीब आदमी के साथ क्या किया?
कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हाँ हैं? जी शुक्र है अल्लाह मैं देख का। रहा हूँ 2-2 हथौड़े पकड़े हुए हैं आपने। हाँ जी छाले पड़ जाते होंगे हाथों में जी गर्मी के मौसम में, हाँ जी। गंदे मौसम में, जिसमें पसीना भी आता है, तकलीफ भी होती है, मगर फिर भी चलाते हैं इसको। हाँ जी मजबूरी इतनी हिम्मत कहाँ से लाए हैं? बस अल्लाह ताला देता है हिम्मत। अल्लाह इनको क्यों नहीं हिम्मत देता? ये रियासत को क्यों नहीं हिम्मत देता? इनके अंदर जो मौजूद लोग होते हैं उनको क्यों नहीं हिम्मत देता? उनके तो आपको सारी हिम्मत इतने इतने बड़े मुंह है, उनको शर्म नहीं आती। आप खुद एसियों में बैठते हैं, हमें तो यहाँ छाँव भी नहीं मुयसर है। मरियम नवाज यहाँ आई थी, बड़ी बड़ी बातें करके गई निश्तर कानूनी में, मजदूरों के अड्डों में आई थी। आप पता नहीं कहाँ गई मरियम नवाज, क्योंकि अब यहाँ से जीत गई है ना हमारे इस इलाके से। अब नहीं आएगी वो। कितने अरसा हो गया आपको अड्डे में खड़े हैं मगर काम नहीं मिला? तकरीबन ये तो पूरा हफ्ता ही हो गया। पिछले हफ्ते को लगा था, तो आज जुम्मा है, 7-8 दिन बिल्कुल फारिग हूँ। घर कैसे जाते हैं जब शाम को जाते हैं खाली जेब लेकर? बीवी से क्या कहते हैं? हदार लेते हैं। बीवी से क्या कहते हैं? सामना कैसे करते हैं उसका? उसको कहते हैं काम नहीं लगा, बस वो चुप कर जाती है। बीवी कुछ कहती नहीं है? नहीं वो क्या कहेगी। साथ देती हैं, भरपूर साथ देती हैं। हम क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं हाँ आप? मजदूरी करते हैं जी यहाँ पे। मजदूरी में क्या करते हैं आप? थोड़ा सा इधर आ जाए। मजदूरी में ये मिस्त्रियों के साथ जो काम होता है वही करते हैं, रेत बजरी ईंटें वगैरह सारा कुछ यही करते हैं। अभी अब काफ़ी दिन हो गए हैं, काम जो है ना चल नहीं रहा, कितने दिन हो गए हैं वेले, ऊपर इतनी महंगाई है। ठीक है। सुबह आगाज कैसे करते हैं? सुबह हम 6 बजे आ जाते हैं यहाँ पे अड्डे पे, नमाज़ पढ़ के फिर यहाँ पे अड्डे पे आ जाते हैं। अगर कोई ले गया तो ठीक है, और जो भी आता है वो कहता है बस इसका खून चूस लो, ये दोबारा पता नहीं हथी चढ़ना है कि नहीं चढ़ना हैगा। तो दिहाड़ी जो है उन्होंने कहना है 1000 रुपया ले लो, जबकि मिस्त्री की दिहाड़ी 2000 रुपया, कम से कम मज़दूर की दिहाड़ी जो है ना वो 2000 होनी चाहिए, मिस्त्री की दिहाड़ी 3000 होनी चाहिए, फिर जो है ना निज़ाम चल सकता है। ऐसे नहीं, अब ये हुकूमत ने आटा भी सस्ता कर दिया है, उस आटे का हमें क्या फ़ायदा है? अगर हमारी पॉकेट में पैसे ही नहीं है तो उस आटे का हमें क्या फ़ायदा है? पैसे होंगे तो हम आटा वो सस्ते लेंगे ना। सुबह का आगाज नाश्ते से करते हैं और नाश्ता करके आप यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे फिर आपकी क्या ख्वाहिश होती है जब आप यहाँ पर अड्डे पर मौजूद होते हैं? हम यहाँ पे आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला हमारी दिहाड़ी लगा दे, ताकि बच्चे हैं छोटे छोटे उनका निज़ाम चले। हर बच्चों ने तो खाना है ना, बड़ा तो गुजारा कर सकता है लेकिन बच्चे तो नहीं गुजारा कर सकते। आप कहाँ से आए हैं? क्या हाल है? तशरीफ कहाँ से लाए हैं? कौन से शहर से, कौन से गांव से? डेरा गाजी खान चोटी जरीन। वो इतनी दूर से आए जवान, हाँ जी क्या करने आए? मजदूरी कोई और काम नहीं मिला था? नहीं, क्या सोचकर मजदूरी के काम का आगाज किया आपने? इतने दिहाड़ी चलता पे 1500 2000 चाहिए आदमी, ठीक है। इतने कम नहीं लगता इतने। ठीक है, जब मजदूरी का काम मिलता है पूरा दिन, क्या क्या काम करना पड़ता है? काम है, ईंटें चढ़ानी पड़ती है, तीसरी मंजिल हैं, कोई रेत चढ़ानी पड़ती है, इस तरह के काम मिलते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे करते हैं आप बस- इतनी गर्मी में? बस गुजारा करते हैं। तो घर पे कितने हजरात हैं आपके? घर आज़ाद ऐसे काम करते हैं, घर भी। शादी हुई आपकी? हाँ जी, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? एक बच्चे जी। ठीक है, स्कूल जाता है वो? नहीं, ठीक हो गया। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? रमज़ान रमज़ान साहब, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? अयोनाबाद से। ठीक है, लाहौर में मजदूरी कर रहे हैं हाँ आप? जी, यहाँ पे अड्डे पे आने से पहले सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं आप? सुबह नाश्ता करके आई तो इस वेले थोड़ी बैठे रही तो कम ही जाना ही कोनी। ठीक है। कितने दिन हो गए आपको अड्डे पर मौजूद हैं मगर काम नहीं मिला? 4 दिन 4 दिन हो गए हैं। हाँ। तो कैसे गुजारा करें? बस अल्लाह ताला देता पे। घर कैसे चला रहे? उधार चुक के और वो उधार देने के लिए वापसी जब करना पड़ेगा फिर क्या करेंगे? हूँ देने पैंदे ने कम च लगना फिर देने देने तो ये उधार किससे लेते हैं आप? भैन भरावां से वो दे देते हैं? आओ मांग ले ली पैसे बच्चे भुखे मारने देंगे। मुश्किल दौर चल रहा है महंगाई का, हाँ जी, इसमें आप कैसे जी रहे हैं? अगर खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ हो जाए, बीमारी हो जाए, कैसे करेंगे? अल्लाह मालिक है। किराए तो रहने किराया अल्लाह मालिक है। हाँ जी, किराया तो रहने 12000 रुपया किराया महीने का, बत्ती का बिल वखरा आ जाता। 5 बच्चे हैं, 5 बेटियां 2 बेटे हैं, 2 9 जी बनते हैं। गुजारा कर रहे हो? गुजारा कर रहे हैं बस अल्लाह के आसरे। जवान क्या हाल है? इधर कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं हूँ। कमाए से आए हाँ हैं? जी।
यहाँ पे मजदूरी के लिए आए हैं, कितने दिन से खड़े हैं अड्डे पर? अरे हफ्ता पूरा ही हो गया, काम में कोई नहीं मिलता अभी। एक हफ्ते से अड्डे पर खड़े हैं। थोड़े थोड़े बच्चे भुक्के मरते पे, काम कार हैगा कोई नहीं। सही हाल है, की बंदा करे की ना करे। एक हफ्ता हो गया और अड्डे पे आई जा रहे हैं। हाँ जी, किराएदार है हैं। किराएदार एक की करे, रोटी कितों खावे, बच्चे ने कितों देवे। 3 बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कितनी उम्र है सबसे बड़े बच्चे की? इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े भी है, छोटे भी है। गुजारा कैसे कर रहे हैं? बाकी करियो सारा कर ही दें, कुछ लादर भी होनी चाहिए। क्या भाई ये टांग को क्या हुआ? लाज शुरू लाग इंजरी। तो काम क्या करते हैं आप? काम दिहाड़ी कर रहे हैं। दिहाड़ी में क्या काम करते हैं? ईंटें पत्थर ऊपर लेके जाते हैं, क्या करते हैं? इटा उटा भी लाया ही नहीं है पूरा। तो टांग टूटी है आपकी, नहीं कैसे टांग नहीं टूटी, टांग शुरू लाग इंजरी, शुरू तो इंजरी। हाँ जी। इलाज करवा रहे हैं इसका? नहीं इलाज कितों कराना, पैसे होने इलाज कराना, पैसे होने इलाज कितों कराना है। पैसा नहीं होना इलाज, आमद नहीं होना। जवान क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जवान लड़के हैं आप माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं डेरा गाजी खान से हूँ, छोटी जरीन पुल नंबर 13। वहाँ से काम करने के लिए लाहौर आए हैं? हाँ जी। काम क्यों लाहौर क्यों है, क्या वजह? काम करने आए, वहाँ पे भी हालात नहीं है, वहाँ पे भी तुम्हें तो पता है दिहाड़ी नहीं है, 800-600 रुपये देते हैं। इधर चलो 1000 मिलता है। 4 दिन हो गए अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन काम ही नहीं लाभ रहा। पीछे कहते हैं यार भाई आप पैसे भेजो, ये करो वो करो, आटा नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, अब क्या करें। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र कम से कम 18 साल, 18-19 साल। शनाख्ती कार्ड बन गया? हाँ जी, शनाख्ती कार्ड बन गया। आप तो जवान है यार। हाँ जी। और जवान, क्या करे जवान, तो बताओ यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं तो मजदूरी नहीं लगता, फिर कहाँ जाएँ हम? कितने दिन हो गए अड्डे पर खड़े हैं, काम नहीं मिला? 4 दिन हो गए हैं, काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जो अगर काम मिल जाए तो 1000 रुपये देते हैं, उसमें से 400-500 हम खा जाते हैं। रोटी देखो कितना महंगा हो गया है। हाँ जी। मजदूरों का आलमी दिन कब होता है? हाँ जी। मजदूरों का आलमी दिन कब होता है पता है? हाँ जी। ये जी 1 मई के वो आलमी मजदूर है और आलमी दिन है कि जिस पर 1 मई को भी ये आपने 1 मई को काम किया था, छुट्टी मनाई थी। अड्डे भी खड़े हुए, काम नहीं लगा, अड्डे में खड़े रहे हैं। 1 मई को भी आए हैं, इंटरव्यू लेके चले गए हैं, लेकिन काम कोई नहीं। इसी तरह आज तो बंदे कम नज़र आ रहे हैं ना आपको, जुम्मे की वजह से। उस दिन तो बंदे बहुत ज़्यादा थे, तो वो कोई काम नहीं लगा, सब यहाँ पे वेले ही बैठ के गए। हालांकि मजदूर डे है उस दिन, मजदूर डे का मतलब है कि मजदूर रेस्ट करे उस दिन, लेकिन वो रेस्ट वाले तो हमारे में बात ही कोई नहीं है। ये तो अल्लाह ताला हमारे निज़ाम चला रहा है, वरना हुकूमत को चाहिए कि हमारे हम पे थोड़ा सा रहम करे, वो थोड़ा सा रिलीफ दे मजदूर को, ताकि वो अपने घर का निज़ाम चला सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? भाई जो नाम डेरा गाजी खान से तशरीफ लाए हैं। ये डेरा गाजी खान से शहर के बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ लाहौर शहर में, और फिर यहाँ पे 4-4 दिन हफ्ता दिन काम नहीं मिलता और फिर भी खड़े हैं, क्या वजह क्या? मजबूरी ये, वो हमारा इलाका जो है ना वो पसमानदा इलाका है, तो साथ में ख़र्चा ज़्यादा है। हमारे 5 बच्चे हैं, 3 स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 अभी छोटे हैं, और इसलिए मजदूरी के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ 1100-1200 1000 कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। मकान का किराया भी देना पड़ता है। ये मजबूरी आदमी को लेके आता है और खुशी से कोई नहीं आता। तो अभी अड्डे पर मौजूद है, कितने दिनों से काम नहीं मिला? आज तकरीबन तीसरा दिहाड़ी चौक रहा है, नहीं लग रहा है। एक दिन लगता है तो फिर वो 2 दिन बैठ के खा जाते हैं। मकान का किराया भी देना पड़ता है, बिजली का बिल भी 7-8 हज़ार मकान वाले लेके आते हैं किराए वाले जी। तो अल्लाह करीम में 10-12 हज़ार महीने का निकल जाता है, फिर भी थक नहीं चलता। बीबी मरियम तो कहती है कि मैं मजदूरों के लिए बहुत काम कर रही हूँ, आपके लिए क्या काम किया? यार मजदूरों के लिए काम कर रहा है, उसका हक के सर्वे करे, घर का जो मजदूर है उसका सेहत कार्ड बना हुआ, मजदूर कार्ड देवे, उसको रिलीफ देवे उसका हक के। रिलीफ में क्या चाहते हैं कि बीबी मरियम आपके लिए या हुकूमत बाला आपके लिए क्या काम करे, क्या चाहते क्या? हम ये कुछ चाहते हैं जो हमारे बच्चे तालीम कर रहे हैं ना मजदूर लोग का, ख़ास तौर उनको ना इमदाद मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, और ताकि बच्चे स्कूल भी पढ़ रहे हैं, तालीम भी हासिल करें और हमारा भी खुशहाली की तरफ जाए। क्या हाल है जवान? इधर आए, इधर आए, इधर आए। आप क्या चाहते हैं कि बीबी मरियम जो है वो मजदूर तबके के लिए क्या काम करे? वो बच्चों के लिए जो स्कूल के जो अखराजात हैं ना वो कम करें, वो ताकि बच्चे पढ़ें, ताकि पढ़ के कोई हमारा भी आगे कोई मुस्तकबिल बन जाए। हम खुद तो पढ़ नहीं सके, लेकिन चलो बच्चों को तो हमें जो है ना तालीम देनी चाहिए। लेकिन ये काम तो अब वो करे। अब वो कहती हैं कि मैं मज़दूरों को बड़ा रिलीफ दे रही हूँ, तो मज़दूरों को रिलीफ दे रही है तो मज़दूर इधर धूप में यहाँ पे आपको खड़े नज़र आएँ। अगर वो रिलीफ दे रही है तो फिर मज़दूर अपने कामों में लगे हों और सुकून से काम कर रहे हों, अपने बच्चों को पालें।
वो मजदूर भी उनके अपने हैं जिनके लिए रिलीफ निकला हुआ है, ये हमारे लिए थोड़ा निकला हुआ है रिलीफ। जवान आप क्या चाहते हैं, कहाँ से आए हैं, तशरीफ कहाँ से लाए हैं? से। टिपालपुर से। वो इतनी दूर से हैं? हाँ जी, लाहौर मिला था हाँ जी। तो कोई और जगह नहीं थी? नहीं जी, क्या वजह? कुछ भी किसने बताया था कि लाहौर शहर में काम है? किसी ने बताया था? नहीं, पहले इधर ही थे, हम काम करते थे। पहले भी इधर काम कर रहे थे। अभी कितना दिन हो गया कि आप अड्डे में मौजूद है मगर काम नहीं आया? 3 दिन। 3 दिन से मुस्कुरा रहे हाँ हैं। जी, नाश्ता किया? हाँ जी, क्या खाया था सुबह? हाँ जी। सुबह आलू के पराठे। सुबह का आगाज कैसे होता है आपका? ठीक होता है कैसे होता है? नाश्ता करते हैं? जी, मुंह धोते हैं, नाश्ता करते हैं, वो तो धोते हैं, सब धोते हैं। काम पर आते हैं फिर जी, इधर आके खड़े हो जाते हैं गर्मी में। हाँ जी, तो जब गर्मी में खड़े होते हैं तो क्या सोच के खड़े होते हैं? क्या कोई काम लग जाए। काम नहीं मिलता। नहीं मिलता। कहाँ से हैं जवान? ये होनाबाद से। यूनाबाद से। करीब से आए हैं आप? हाँ जी, ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं? मजदूरी सर, पेट पालना है, क्या करें। कोई और काम नहीं मिला? और काम तो मिला नहीं है, इतनी महंगाई है, फैक्ट्री में भी काम नहीं है, कोई जॉब मिल जाए, इसलिए अड्डे में आते हैं ताकि मजदूरी का काम मिल जाए, ताकि हम अपने बच्चों को पाल सकें। किराए पे रहते हैं, वसाइल नहीं है, तो अल्लाह पे भरोसा रख के आ जाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दुआ करके अड्डे को आ जाते हैं। अब तो अस्पतालों में मेडिकल चेकअप कराते हैं आप? नहीं, वो हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है, वो पैसे वाले करा सकता है जी। तो कल को खुदा ना खास्ता को बीमारी आ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत याब रखे, अगर ऐसा मसला हो जाए तो कैसे करेंगे? वो मेरे भाई हैं, मुझसे छोटे हैं, वो मेरा बड़ा साथ देते हैं और मेरा ख्याल करते हैं, खुदावंद ने बरकत दे, और वो हर लिहाज में मेरे साथ खड़े हैं। क्या बात है जवान, मूछों को ताओ देके खड़े हैं। कहाँ से आए हैं? मुल्तान से। मुल्तान चुंगी से कि मुल्तान शहर से? मुल्तान शहर से। तो लाहौर शहर आ गए। जी जी। कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। माशाल्लाह जवान है। तो ये मजदूरी के काम में क्यों आए शहर लाहौर? नहीं, मजदूरी का काम नहीं करता है, फैक्ट्री में वर्कर हैं। फैक्ट्री में वर्कर है। फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप? एम्ब्रॉयडरी लाइन, एम्ब्रॉयडरी लाइन मतलब लेडीज सूट बनाते हैं, उसमें करते क्या आप? उसमें इंचार्ज हूँ। जी जी। तो गुजारा कैसे हो रहा है इस मुश्किल दौर में? बस शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है। तो ये जो मेरे मजदूर भाई यहाँ पे खड़े हैं, इनको फैक्ट्रियों में काम कैसे मिल सकता है? इनको मिल सकता है लेकिन इनका वहाँ गुजारा नहीं होगा। गुजारा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं। फैक्ट्री में काम मिले गुजारा होगा? होगा, क्यों नहीं मिले। अच्छा, क्यों नहीं होगा गुजारा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है ना, जो नए वर्कर होते हैं उनको 15,000 रुपये तनख्वाह स्टार्टिंग में होती है, मतलब टोटल 20,000 रुपये बन जाती है। 15,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है यार, महंगे तो। 15,000 रुपये कुछ भी नहीं है, इनका गुजारा नहीं होगा ना। तो हमें कम से कम 6 साल तो हमें हो चुके हैं, उसके बावजूद जो है ना अभी हमें 40,000 तनख्वाह है हमारी, इंचार्ज ही है माशाल्लाह। 6 साल बाद 40,000 रुपये? जी, 6 साल बाद। आप जैसा नौजवान ना 40,000 6 दिन में भी कमा लेता है, 6 घंटे में भी कमा लेता है, पता है आपको इस बात का। लेकिन अगर हुकूमत बाला मेरे इस तरह के नौजवान को सपोर्ट करे और मुकम्मल इसके साथ ताउन करे और मुकम्मल इसके साथ बातचीत करे। एक वो आईटी उसने किया, आईटी मास्टर किया हुआ है उसने, लेकिन वो अड्डे में धक्के खा रहा। किस वजह से? कि हम गरीब आवाम को कोई ना हुकूमत कोई सपोर्ट करती है, ना कोई दूसरा तीसरा बंदा सपोर्ट करता है, क्योंकि गरीब हमारा गुनाह ये है कि हम गरीब पैदा हुए हैं। सबसे बड़ा, मैंने एफए किया हुआ है, मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था, लेकिन मेरी जॉब भी छीनी गई। किस वजह से? कि हम लोग गरीब है। वो उनको तरजीह देते हैं जिनके पास कुछ पैसे हों या जिनके पास कोई अच्छी से अच्छी सिफारिश हो, उनको तरजीह दी जाती। हमें कौन तरजीह दे सकता है? हम सारा दिन सुबह से आते हैं, शाम तक धूप में खड़े हो रहे, किस आस पर हमारे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। और इस मुश्किल वक्त में अगर हुकूमत, मैं कहता हूँ यहाँ पर बड़े बड़े दावेदार आए हैं, लेकिन कोई ऐसा पार्टी नहीं है, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने मज़दूर के बारे में सोचो। दावे तो हर कोई कर लेता है, दावा तो मैं भी कर लेता हूँ कि मेरे पास एक वक्त हो कि मैं इन सारे मज़दूरों को खाना खिलाऊँ, लेकिन दावों से कुछ नहीं होता है। पहली बात है कुछ हमें करके दिखाएं ताकि हम भी माने कि हाँ ये फलां बंदा हमारे हक़ में बेहतर है। दावे करने से क्या है? अब हम तालीम याफ्ता, मैं तालीम याफ्ता हूँ, ये IT मास्टर है, ठीक है, इतनी तालीम करने का हमें फ़ायदा?
आप आईटी मास्टर हैं? आ जाए आ जाए आ जाए, कोई बात नहीं, वो आपकी प्राइवेसी है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि जो अपना जो चेहरा छुपाता है उसकी भी कुछ मजबूरियां होती है। वो अपने आप को कैमरे में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हाँ, है शुक्र। भाई? कहते हैं आप आईटी मास्टर मास्टर किया हुआ है किसमें? एम कॉम कॉमर्स में। मजदूरी कर रहे हैं, क्या मसला है? जॉब नहीं मिली जिसकी वजह से, सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं कर सकते। वैसे वो नहीं जॉब देते नहीं हैं, पैसे वगैरह वो। आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे, ज़रा बताएंगे थोड़ा? कॉमर्स काम सब्जेक्ट बताएं कोई एक। अपना एडवांस अकाउंटिंग उसमें अपना इकोनॉमिक्स आ गई और उसमें ऑडिटिंग आ गई आई कॉम में। उसके बाद ये सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना ये सारी बुक्स थी। मैंने 2014 में बीकॉम किया था और 16 में मास्टर एनुअल सिस्टम। और उसके बाद डिप्लोमा किया अल्फला कॉलेज से। जॉब नहीं मिली हो उसके बाद, जिसकी वजह से ये कर। अच्छा जी, ये मुझे महसूस कुछ ऐसा हुआ था कि भाई जो है वो मुझे गलत गाइड कर रहे हैं कि इन्होंने आईटी में मास्टर्स किया हुआ है। मगर जब मैंने इनका टेस्ट लिया और सब्जेक्ट्स पूछे तो वाकई ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है। और ये जो प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं उनको भी इस बात पे गौर व फिक्र करने की बड़ी ज़रूरत है कि ये मेरे भाई आईटी मास्टर किए हुए हैं। मजदूरी में क्या काम करते हैं आप? मजदूरी में मैसन का मुझे तजर्बा हो गया, वही मैं कर रहा हूँ। मिस्त्रियों का कर रहा हूँ ज़्यादातर, 8 साल से यही कर रहा हूँ। मैंने 16 में मैं फ्री हो गया था। 17 में जब मुझे नौकरी नहीं मिली, मैंने थोड़ी नौकरी की है 2 साल, वो सैलरी कम थी, गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह वो छोड़ दी। फिर मैं इधर आ गया, मजदूरी की तकरीबन 1.5-2 साल। फिर उसके बाद मैं मैसन का काम कर रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 29 ईयर्स। तो किसी कंपनी में आपने अप्लाई किया था? कंपनी में वो नहीं, सैलरी जाते हैं वो 20,000, उसमें गुजारा ही नहीं होता। उसमें क्या गुजारा करें, वो यही वजह है जिसकी वजह से। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। बच्चे होंगे वो कैसे बाबा जी क्या हाल चाल है? शुक्र है। बाबा जी क्या काम करते हैं? बस पेंट का काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी लेते हैं रोज़ की? रोज़ तो आता नहीं काम, बस 1500 रुपये दिहाड़ी चलती। कितने दिन से अड्डे पर खड़े हैं मगर काम नहीं मिला? काफ़ी दिन, महीना गुजर जाता है तो काम नहीं मिलता। बस ऐसे ही है, सब्र ही है। घर मायूस चले जाते हैं रात को। परेशानी का बच्चे क्या कहते हैं जब आते हैं आप घर खाली? आप वो तो कहते हैं आपको फलाना काम कर रहा था, आप लोगों को काम नहीं मिलता। ताने मारने तो वे सुनने होते ही इंसान। ऊपर वाला सबके नज़रिए बना देता। उसने वादा किया देने का, जब तक इंसान जिंदा उसने देना, किस वसीले देना है इंसान नहीं जानता, वो दे देता। बाबा जी बच्चे कितने हैं आपके? हमारे 4। सबसे बड़ा बच्चा कितने उम्र का है? वो है कोई 20 साल का। काम करता है वो? काम पहले पढ़ता था, अब वो जा रहा है, मालियों के साथ जा रहा है। मालियों के साथ काम करता है। हाँ, मगर घर पे गुजारा आपके के लिए आमदन से, उसके अकेले आमदन से नहीं होता, इसलिए दोनों काम कर रहे हैं। ये ऐसे बस गुजारा, ये कभी खा ली, कभी सफ़र कर लिया। ये वो मुस्कुराहट है कि जिसको देखकर मेरी रियासत को ना डूब के मर जाना चाहिए कि ये जिस तरह की ये मुस्कुराहट इन भाई की है। खुदा की कसम अफसोस होता है, दुख होता है कि मेरे गरीब मजदूर के साथ। और फिर ये वो उम्र है कि जिसमें इनको आराम करना चाहिए था, कि जिसमें रियासत ने इनके लिए कुछ सहूलियात बनानी थी। मगर क्या हालात है कि जब घर जाते हैं तो घर पर ताना मिलता है कि दूसरों को काम मिलता है और आपको नहीं मिलता है। फिर इसका मुकाबला आप कैसे करते हैं जब ये ताना मिलता है आपको? बस खामोश हो जाते हैं और क्या कर सकते हैं। छुप के रोते हैं जी, हाल बताएं आपको, दिलों का छुप छुप के रोते हैं हम। छुप छुप के रोते हैं? छुप छुप के रोता हूँ मैं खुद अपनी बताता हूँ कि मैं छुप छुप के रोता हूँ कि महीने बाद जब किराया सर पे आता है या बिल आता है ना तो छुप छुप के रोते हैं। बच्चों को भी पता नहीं चलने देते कि खुद अपना पेट काट के बच्चों को देते हैं। क्या करने बैठे? बैठे क्या करूँ, देख रहा हूँ कोई आए तो ले जाए काम के लिए, वैसे ही बस बैठा हुआ है। यहाँ पे आता भी कोई नहीं है, अभी क्या करें तुम ही बताओ। उम्र कितनी तुम्हारी? मेरी उम्र कम से कम 18-19 साल है। 18-19 साल उम्र है। शनाख्ती कार्ड बन गया आपका? जी बन गया। कहाँ से आए? कहाँ से? डेरा गाजी खान से। आपसे तो बात हुई ना पहले? हाँ पहले बात हो चुकी है। तो पढ़े लिखे क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, 5-6 पढ़े हैं, लेकिन इस हालात में ना कोई पढ़ने लिखे का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जब नौकरी नहीं मिलता तो पढ़े के क्या करते हैं। जो मेरा कज़न है MA पास हो गया ना, फिर भी यहाँ पे आके अड्डे पे मजदूरी करता है, MA पास। आप ये देखें,
मेरा कज़न सगा कज़न है मेरा, MA पास है, वो आप यहाँ के अड्डे पर मजदूरी करता है। तो हमने उसको देखकर हमने भी पढ़ाई छोड़ दी। हमने कहा पढ़ लिख कर फिर क्या करें। नाज़रीन, मेरे मज़दूर भाइयों के साथ जो है ना, इस वक्त ये एक दरख्त ही बचा है जो कि इनको साया दिया हुआ है। यह आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये मेरा मज़दूर जो है वो एक एक महीने से इंतज़ार कर रहा है कि मुझे काम मिले, मुझे कोई सपोर्ट करे, मगर इस दरख्त के अलावा इनके साथ मुखलिस कोई भी नहीं है जिसने इनको इनके सरों के ऊपर साया किया हुआ है, ताकि दिन भर की धूप से मेरा मज़दूर जो है वो यहाँ पे रहे। तो इस दरख्त की तरह मुखलिस मेरी हुकूमत बाला को भी होना चाहिए था कि इस दरख्त की तरह मेरे मज़दूर के सिरों पर साया करे और इनको तब तक साया दे कि जब तक इनका कोई हाल अच्छा नहीं होता, इनके हालात नहीं बदलते हैं। मगर रियासत ने जो है वो क्या किया है और उनकी ज़िम्मेदारियां भी क्या होनी चाहिए। ये बैठे हुए मेरे कुछ बुज़ुर्ग हजरात आए तो मजदूरी के लिए थे, मगर वक्त को गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि इनके पास काम करने के लिए कोई मौका नहीं है। अच्छा, अभी एक बुज़ुर्ग मेरे साथ यहाँ पे जो खड़े थे, यकीन माने वो बुज़ुर्ग ने मुझे कहा कि मेरी उम्र देखकर मुझे काम करने का मौका कोई नहीं देता, मुझे आगे से ये कहा जाता है कि आपकी उम्र दराज है, आपको हम काम नहीं दे सकते। तो जो हजरात इस तरह के बुज़ुर्गों के पास जब आते हैं और इस तरह के बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि कम से कम उनको इतना दे दिया करें कि उनका दिन जो है वो गुजर जाया करे। अगर आप उनको काम नहीं देते, अगर आप उन पर तरस खाते हैं तो तरस खाने के साथ को नेकी कर जाया करें, इनकी जेब में कोई 1000-500 रख जाया करें, जिससे आपको नेकी भी होगी और इस गरीब का, इस बुज़ुर्ग शहरी का जो है वो वक्त भी गुजर जाएगा। हर इंसान जो है वो भीख नहीं मांगता है। आम तौर पर हम इशारों पर खड़े होते हैं, गाड़ी का शीशा नोक होता है, मोटरसाइकिल पर नोक होता है, जेब से निकाल कर 50 हम जो है वो दे देते हैं। गरीब इंसान को और मजबूर इंसान को आपने ढूंढना है कि जिसको आपने फंडिंग करनी है। ये वो असल हकदार है कि जिनके लिए आपने जो है वो आवाज़ भी बुलंद करनी है और जिनके लिए तमाम चीज़ें भी बरोकार लेकर आनी है, ताकि मेरा ये मज़दूर जो है वो सहूलियात हासिल कर सके और ये जो है वो कोई काम कर सके। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। ऐ मेरे खुदाया, मुझे इतना बुलंद किया क्यों, और गिरा हूँ टूट गया हूँ कांच के बर्तन की तरह। गमे आशिकी का सिला चाहता हूँ, खुद अपनी नज़र से गिरा चाहता। जहाँ तक फैली ये रंगे बूटी, कोई आके कह दे कि क्या चाहता हूँ। गमे आशिकी का सिला चाहता हूँ, खुद अपनी नज़र से गिरा चाहता। एक और हो जाए। सपेरे ने यू सांप को ये कहकर बंद कर दिया कि इंसान ही काफी इंसान को डसने के लिए, तुम्हारे जहर की जरूरत नहीं। और सुनो। दिल के रिश्ते कितने अजीब होते हैं, कहने को तो दूर लेकिन दिल एक दूसरे के करीब होते हैं। बहुत अच्छे यार, बहुत। तपश सूरज की होती है, जलना जमीन को पड़ता है, कसूर आंखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान लूं वो दूर जाके रो। तालियां भाई। तेरी हंसी को हम मोहब्बत समझ बैठे, तेरी हंसी को हम मोहब्बत समझ बैठे, कहीं मुस्कुराना तेरी आदत तो नहीं। नसीब बनाने वाले तूने कोई कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात। मेरे मजार से गुजरना परे परे, न जाने कहां से उठ जाते ये आशिक मरे मरे। तुम समुंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। ये नाजरीन और सुनाए जरा। हसरते नाकाम से हो जाते हैं, हम भी गुमनाम से हो जाते हैं। जब नाम आता हाका तेरे नाम से मेरा, न जाने लोग के हमसे जल जाते हैं। हम भी चिरागों की तरह रात को जल जाते हैं तेरे इश्क में। क्या बात है। ये कहाँ से सीखी आपने शेर व शायरी? ये खान साहब गाना भी गाता है, किसको गाना भी गाना सुन, कोई गाना सुनाए। एक गाना, सिर्फ एक गाना। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। पढ़े नजर
ਛੋਟਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗੀ ਗਈ ਢੋਲ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡੰਗ ਖਾਕ ਮੈਂ ਡੰਗੀ ਗਈ ਢੋਲਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗੀ ਗਈ ਢੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਵੇ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋ ਮੈਂ ਸੰਗੀ ਗਈ ਢੋਲਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋ ਮੈਂ ਸੰਗੀ ਗਈ ਢੋਲਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗੀ ਗਈ ਢੋਲਣਾ, ਲੈਲਾ ਤੇ ਮਜਨੂ ਹੋਏ ਸਿਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹੋਏ, ਮਰ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਯਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਕੀਤਾ ਵਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ ਵੇ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਕੀਤਾ ਵਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ ਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗੀ ਗਈ ਢੋਲਣਾ, ਸੱਪ ਖੜਪੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਖੜਪੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੰਗੀ ਗਈ ਢੋਲਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं रंगी गई डोल। भाई तालियां। क्या बात है, ये कहाँ से सीख के आए हैं आप? कहाँ से सीख के आए हैं? मैंने शाम 84 घराने से उस्ताद असगर अली नाम था, फैसलाबाद से मेरा उस्ताद जी। तो मैं बीमार, फेफड़े डैमेज हो गए 20 साल से, मेरे सांस की प्रॉब्लम हो गई, बीमार। आज बड़ी देर बाद अड्डे में आया। पहले भी आप आए थे एक दफ़ा? नहीं मैं नहीं आया था। वो आए थे, वो कलाम सा सुनाया था उनको। वायरल करना है इसको आपने, इनकी मेहनत है और इनकी मेहनत रंग लानी चाहिए। बीमार आदमी है ये। एक हम भी सुनाएंगे। बताएं, सुनाएं। ये आपने वायरल करना, सुनाएं। हम मजदूर लोग फिर भी हम इतना खुश रहते हैं। ये सब अगर हमारे पास 2 रोटियां होती है तो हम बांट के सब खाते हैं, कभी किसी से नहीं मांगा, अपनी मेहनत करते हैं। क्या बात है। तो नुसरत फतेह अली खान साहब का हम आपको सुनाते हैं 2 बोल। हो कांग उडारा शगन मनावा, वगदे रावे तरले पावा, हाय तेरी याद पवे ते रोवा, तेरा जिगर करा के हसा माया, किधरे भी पैंदियां दसा, वे परदेसिया वे परदेसिया, तेरियां किधरे भी पैंदियां दसा हो। ओ शामू उडीका फजल उडीका, आखे ते सारी उम्र नुडीका, आंड गवांडी दीवे बल दे, रब्बा साडा चानन कल दे, तेरी याद पवे ते रोवा, तेरा जिगर करा के हसा माया, किधरे भी पैंदियां दसा हो। सल्यूट है जी मेरे
मुल्क का मजदूर जो कि इतना टैलेंट रखता है और दोनों हाथों से सल्यूट है। ये वो भाई हैं, इनको आपने जो है वो उस प्लेटफॉर्म तक वायरल करना है कि इनको जो है मौका मिले। प्रोग्राम अवाम स्पेशल में आपने तमाम तफसीलात देखी और इनका टैलेंट भी आपने देखा। मज़ीद भी आगे मजदूर तबकात से मेरे भाइयों से बात करते हैं और उनके अंदर छुपे टैलेंट को भी आपको बताते हैं। सुनाए आप, आ जाए इधर आ जाए। हाँ हाँ सुनाए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कोई यहाँ पे हंसता है, कोई यहाँ पे रोता है। दुख सुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। सर यहाँ पे मजदूरों का यही हाल है, जो मजदूर यहाँ पे आते हैं डेली बेसिस पे, हम घर से निकल आते हैं, हमारा दिहाड़ी ना भी लगे तो हम सारा दिन यहाँ पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसकी भी ये रीज़न है, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को देख के ना, लोगों के गम देख के हम एक दूसरे के साथ हंस खुश के टाइम गुजार के चले जाते हैं। और हमारे बच्चे, अक्सर मेरे बच्चे मुझे कहते हैं अगर काम नहीं था मिला तो सारे दिन अड्डे में क्या किया है। मैं पता क्या कहता, बस वहाँ पे वैसे ही हंस खेल के टाइम गुजार के आ गए। ये हमारे दुखों की कहानी है जो हमारा हुक्मरान सुन सके। तो ये मैंने ये गाना इसीलिए सुनाया है। वो भी भाई को मैंने कहा चलो हम भी कुछ अपने लफ्ज़ बयान कर दें। चलें, थैंक यू सो मच। देखा आपने टैलेंट मेरे मजदूर भाइयों का। जी जी हाँ हाँ बोलें बोलें। दुख देने वाला सियो दुखा विच पा गया, दुख देने वाला सियो दुखा विच पा गया। गुजारो इश्क वाला, गुजारो इश्क वाला, दिल नू ला गया। दुख देने वाला सियो दुखा विच पा गया। कदी ओने हंस के न कीती कोई गल, उल्टे दुखड़े साडी चोली पा गया। दुख देने वाला सियो दुखा विच पा गया। गुजारो इश्क वाला, दिल नू ला गया। तालियां भाई तालियां। सर मजदूर ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੇ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ रोटी ਹੁੰਦੀ 10 बंदे नहीं, इतने 50 बंदे होंगे ने। सुबह के टाइम यहाँ पे जब कस्टमर आता है, एक कस्टमर आता है, उसके इर्द गिर्द 50 लोग होते हैं। 50 लोग जो होते हैं उसमें से जो मजदूर होता है ना, लाचार मजबूर इंसान, वो पीछे का पीछे रह जाता है। जो जोरावर होता है वो उस बंदे के साथ जाके काम कर लेता है। इस टाइम यहाँ पे जितने भी खड़े ना, लाचार मजबूर इंसान खड़े हैं। और हमारे पाकिस्तान के मजदूरों का पता क्या हाल है, कुत्ते के बराबर। जैसे एक कुत्ते के आगे रोटी डालो, गली के कुत्तों 10 कुत्ते वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे अभी एक गाहक आता है और 10 नहीं, 20 नहीं, 50 के अभी यहाँ पे मौजूद हो, ज़्यादा नहीं तो 100 के लगभग यहाँ के बंदे अभी भी मौजूद हैं। टाइम देखें, सुबह 6 बजे 6:30 बजे यहाँ पे बंदा आना शुरू होते हैं और 12 बजे तक बंदे इसी तरह आते जाते रहते हैं। और मज़दूरों का क्या हाल है, मजबूर है जो वो रह जाता है, जो जोरावर है वो ले जाता है। यहाँ पे जो मजदूर है कुत्ते के बराबर हो चुका है पाकिस्तान के। मैं ज़्यादा नहीं बताता, मैं अपनी लाइफ का कहता हूँ कि आज से 17 साल पीछे जो मैं मजदूरी यहाँ पे करता था, मैं यहीं का रहायशी हूँ, लाहौर का ही, और शुरू से लाहौर के रहने वाला हूँ। और मेरी पैदाइश भी यहीं की। मेरे हालात 17 साल पीछे भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 17 साल पीछे 1200 रुपये मैंने इन कानों के, गुनहगार कानों के साथ सुना हुआ है। 1200 रुपये मजदूर की 1000 ईंट ऊपर पहली मंजिल पे लेके जाने की है। और आज 17 साल के बाद भी आज भी मुझे वही सुनने को मिलता है, 1200 रुपये मजदूर की मजदूरी है। 1000 ईंट को ऊपर लेके जाने की, 1000 ईंट को उठा के ऊपर जाके छोड़ना है। ये हाथी का काम है, ये हाथी का काम है।
तो सर ये मशीन का और काम यहाँ पे अभी भी लोग पता क्या करते हैं, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए वो क्या करते हैं, वो करते हैं जो देखते हैं 800 900 800 1000 पे फंस जाए बंदा, वो कहेगा मैंने 800 ही देने। हम में से कोई ऐसा मजबूर होगा जो कहेगा यार मेरे घर आज कुछ नहीं है, मैं चला जाता हूँ, मैं 800 में फेंक आऊँगा। ऐसे मजदूर यहाँ पे इस टाइम ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, लेकिन उनके पास हरफिया बयान नहीं का जो आपको बयान कर सकें। बहुत अच्छे आई एम सीरियसली, मैं जो अपनी लाइफ के साथ सामने प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या क्या क्या। ये हमारे जो हालात, मौजूदा हालात है ना, एक मजदूर के कुत्ते के बराबर, जैसे गली के कुत्ते होते हैं ना, उनकी किसी को फिक्र नहीं होती, पूरे मोहल्ले को रहने वालों को उनको पता है ये एक गली के आवारा हैं, ये यहीं के। हमारे पाकिस्तान का मजदूर का ये हाल है उस गली के कुत्तों के बराबर। मजदूर का कोई देखने वाला नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, मैं एक 6-7 साल हो गए मुझे शादी हुए, 6-7 साल से लेके अभी तक। पहले मैं इतना कुछ था मेरे पास कि जो मैं अपनी शादी का सारा इंतज़ाम किया, उसके बाद शादी से लेके अभी तक, अभी 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चों के साथ में मैनेज करना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से मैनेज करूं। मैंने अच्छे इदारों में भी काम किया है, फैक्ट्रियाँ, सोसाइटियाँ, हॉस्पिटल में, काफ़ी सोसाइटी में काम किया है, लेकिन ऑन द स्पॉट पैसे नहीं मिलते। और मेरा घर है, मैंने घर लेके जाना और खाना है। जब से कोरोना है, कोरोना के बाद तो इस तरह के हालात हो गए, कोरोना के गिरे हुए अभी तक हमसे उठा नहीं जा रहा कि हम किसी तरह से अपने स्टेबल होकर अपने बच्चों को कम से कम रोज़मर्रा की खाना तो खिला सकें। वो भी हम 3 टाइम का सर्वाइव पूरा नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। तो क्या हमारे पाकिस्तान के हालातों को क्या देखें हम हालातों को क्या देखें? हमारा तो घर का हालात ही नहीं हमें छोड़ रहे भाई, हम किन हालातों को देखें? पाकिस्तान के आग मजदूर आप नहीं आए, हज़ारों लोग आते हैं, इसी तरह इंटरव्यू करते चले जाते हैं। क्या होता है? सुनने वाले सुनते हैं, वो इधर से सुनते इधर से निकाल देते, दैन होता कुछ नहीं है और इनका होना भी कुछ नहीं है जब तक ऊपर कोई हुक्मरान उसकी मर्ज़ी से ना आएगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, मैं यही जानता हूँ। बकाया अल्लाह पाक से यही कहेंगे सबको हदायत दे, हमारे मौके जितने भी मुल्क के ये हुक्मरान हैं इनको चलाने का, मैनेज करने का कोई ऐसा अक्ल दनाई बख्शे, जैसे सुलेमान बादशाह को हिकमत अक्ल दनाई मिली थी, वैसे हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को अक्ल दनाई मिल जाए तो मैं कहना हमारा पाकिस्तान सबसे अव्वल और खुशहाल हो। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बनता, हमारा कहने को सिर्फ मुंह के कहने की सोने की चिड़िया है, लेकिन है कुछ नहीं है। मजदूर जहाँ का मजदूर नहीं खुशहाल तो वहाँ का मुल्क का क्या कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं है। नाज़रीन, ये कोई दानिश्वर नहीं है, ये कोई दानिश्वर नहीं है, मगर इन्होंने वो बातें की हैं कि जिन बातों के ऊपर गौर करने के लिए मुझे जो है वो बहुत दूर जाना पड़ेगा, उन ऐवानों तक, उन ऐवान बाला तक, और उनका दरवाज़ा मुझे नॉक करना पड़ेगा और पता नहीं कितनी बार मुझे नॉक करना पड़ेगा। ये कोई दानिश्वर नहीं है, मगर इन्होंने मुझे वो बातें बताई हैं कि जिससे मैं अपनी रियासत को चला सकता हूँ। तो ये बातें उनको भी सोचनी चाहिए जो कि ऐवान बाला में नरम गद्दों के ऊपर बैठे होते हैं और नरम गद्दों के ऊपर बैठकर सिर्फ ज़ुबान चलाते हैं, हाथ नहीं चलाते हैं, अकल नहीं चलाते हैं, सिर्फ ज़ुबान चलाते हैं। सोचने पर हम मजबूर हैं।